हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। तो हम यहाँ पर अब अपनी एक्सरसाइज जो है पॉइंट क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.3 यहाँ पर अब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले या फिर ये कहा जाए कि इसमें क्या है, हमें ये देखना है कि कोई एक गिवन पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ये चीज़ हमें इसमें देखनी है। जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे इसी थॉट पर बेस्ड है या इस पर ही बेस्ड है कि कोई फैक्टर इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात हम यहाँ समझ के चले तो बेहतर होगा, हमारे सारे क्वेश्चंस जो है उससे सॉल्व हो जाएंगे। होता क्या है, पॉलिनोमियल्स में एक हमारी फैक्टर थ्योरी होती है। ठीक है, फैक्टर थ्योरी होती है हमारी। उसमें होता क्या है कि अगर हमारा अगर पॉलिनोमियल px है, कोई भी x नॉर्मल मान लिया जाए ax² bx + c, कोई भी अगर हमारा पॉलिनोमियल है और अगर उसमें बोला जाए कोई गिवन पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ हो कि वो इसका फैक्टर है या नहीं, और a यहाँ पर हमारा कोई कांस्टेंट है, कोई a कांस्टेंट लेके चलें अगर हम उसका कोई भी, तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर हम x = a, अगर मैं इसमें मेरा कोई भी पॉलिनोमियल है x² bx कोई भी अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेके चलूं और अगर मैं ये कहूं कि x कोई भी एक ऐसा a एक ऐसा कांस्टेंट है जिसे मैं x की जगह वैल्यू रखने वाली हूं, और अगर ये वैल्यू इसमें रखकर मेरा जो क्या कहते हैं आंसर 0 आ जाए इसके सोल्यूशन की, यानी x की वैल्यू अगर मैं a पुट करूं और यहाँ पर इसका सोल्यूशन 0 आ जाता है, तो मैं ये कहती हूँ कि a जो है वो हमारा इसका एक शून्यक, या x की वो वैल्यू इसका एक शून्यक है या 0 है। साथ में इससे ये भी प्रूव होता है, ये हमारी फैक्टर थ्योरी है, ये भी प्रूव होता है कि जो अगर मैं इस a से इसमें पुट करके वैल्यूज़ को 0 मेरा रिजल्ट में प्राप्त करती हूँ या मुझे 0 मिलता है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि x = a है, या फिर अगर मैं कहूँ x - a = 0। ये इससे आया है, मैंने क्या करा है, a को इधर सब ट्रांसफ़र करा है इक्वल के इस साइड, इसका साइन चेंज हो गया क्योंकि ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, ये इस तरीके के फॉर्म में आया और इक्वल टू में 0। ठीक है, ये तो ये कहा जाएगा कि ये इसका 0 है x की वैल्यू, बट इसको ये कहा जाएगी कि x - a जो है ये इसका फैक्टर है। अगर हमारी वैल्यू 0 आती है ये रखकर यहाँ पर, तो मैं ये कहूँगी कि x - a जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ये हमारी फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी और इसका रिवर्स अगर मैं लेके चलूँ कि अगर x - a इसका फैक्टर है, तो मैं अगर उस x = a रखूँगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए। ये हमारी एक फैक्टर थ्योरी बोलती है, ये कहती है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन करते हुए चल सकते हैं। सिंपल सा एक फैक्टर थ्योरी का ये फंडा था कि अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करके मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो मैं ये कहूँगी उसका साइन चेंज करके इस फॉर्म में लिख के कि ये x - a जो है वो इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ये हमारी जो है फैक्टर थ्योरी ऐसा कहती है। तो इसी पर बेस्ड हमारे इसमें सारे क्वेश्चंस हैं 2.3 में। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x + 1 अ फैक्टर। मतलब इसमें हमें सीधा सीधा पूछा गया है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है। तो हम इसमें अब क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे कि ये इसका जो हमारे गिवन पॉलिनोमियल्स हैं ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने अभी एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, उससे ज़्यादा बेटर समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल हमें दिया है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये बोला गया है कि ये एक जो गिवन पॉलिनोमियल है यानी ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने एक फैक्टर थ्योरी पढ़ी, उसमें ये पढ़ा कि अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और ये पूछा गया है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो मैं कर सकते हैं हम कि मैं x की वैल्यू जो है यहाँ पर x प्लस 1 है इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -1। इस तरीके से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसको इसमें पुट करके देख सकती हूँ कि अगर मेरा सोल्यूशन करने के बाद मुझे 0 मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं मिलता है तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हम -1 को, क्योंकि ये x प्लस 1 हमारा कुछ इस फॉर्म में है, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू, इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये -1 बन के आए, इस तरीके से आता है। गेट इट? तो मैंने x की वैल्यू -1 रखी, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 प्लस 1। किसी की भी पावर मतलब 1 की पावर अगर क्यूब में है मीन्स ऑड या इवन में है और साथ में उसके प्लस या माइनस लगा हुआ है, क्योंकि ये ऑड नंबर है इसलिए इसका जो ओपन ब्रैकेट करके आएगा वो -1 ही आएगा। ये इवन पावर है इसलिए ये +1 में आने वाला है। प्लस और माइनस माइनस होते हैं इसलिए यहाँ पर ये माइनस आएगा और ये यहाँ पर प्लस आएगा। तो -1 और +1, -1 और +1 ये एक दूसरे से सब कट होकर यहाँ मेरा जो रिजल्ट आया वो आया 0। मैंने ये x प्लस 1 की वैल्यू, इस x प्लस 1 से मैंने पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करी। इस x की वैल्यू को मैंने जब इस पॉलिनोमियल में पुट करा तो मेरा जो आंसर आया है वो 0 आया है। 0 आंसर आने का मतलब ये होता है कि गिवन पॉलिनोमियल जो हमें पूछा गया था वो इस वाले पॉलिनोमियल का हमारा एक फैक्टर है। तो हम कहेंगे यस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस px। ओके, तो ये इसका फैक्टर है। इस तरीके से हम इसके आंसर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड थर्ड ऐसे ही होने वाला है, नॉर्मल फोर्थ वाला करके देखते हैं इसमें। तो क्या कहते हैं, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, इसलिए क्या कर रखा है उन्होंने, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस में 2 प्लस √2x प्लस √2, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमें x की पावर 1 पुट करके x की पावर 1 कह रहे, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 पुट करनी है और अगर 0 सोल्यूशन आता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं x की पावर 1 का मतलब -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, 2 प्लस √2 की पावर -1, पावर नहीं मतलब x की वैल्यू -1 एंड √2। ठीक है, -1 की पावर 3 है तो यहाँ -1 ही आने वाला है। ये यहाँ पर अगर मैं इसकी पावर को सॉल्व करूँ तो ये +1 बनेगा। -1 की पावर जो स्क्वायर में है 2 में है तो ये +1 बनेगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। ठीक है, ये अभी ब्रैकेट में, अभी इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है पहले से ऑलरेडी। तो मैं एक काम करती हूँ, इसकी पहले मल्टीप्लाई करती हूँ। -1 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करा जाए तो ये -2 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी जाए तो ये भी -√2 आएगा और प्लस √2। ठीक है, चूंकि ये माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते तो ये -2 बनेगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये ब्रैकेट है तो अगर, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस है, तो जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और अगर बाहर माइनस हो तो पता है ना अंदर वाले साइंस चेंज हो जाते हैं। क्योंकि ये -2 था लेकिन बट बाहर ब्रैकेट के माइनस है इसलिए ये +2 बाहर निकल के आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। ऐसे ही ये वाली चीज़ माइनस है तो ये भी प्लस में आएगी और ये प्लस √2।
माइनस रूट -2 +2 और +√2, ये से कट नहीं हो रहा। ये तो इससे कट हो गया, बट ये कट नहीं हो रहा। 1 +√2 ये रहा, 1 +√2 ये रहा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 2√2 आएगा। तो इसमें हमारी जो वैल्यू है वो 0 नहीं बन रही है। तो इसमें जो हमारी वैल्यू है वो 0 नहीं बन रही है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो 2√2 आ रहा है। इस वजह से ये जो x + 1 है वो गिवन जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये इसका फैक्टर होगा क्योंकि यहाँ 0 था, और ये इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर जो है वो 0 नहीं आया है। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके हम ये देख सकते हैं कि हमारी कोई गिवन चीज़ जिसे फैक्टर पूछा गया है वो उसका फैक्टर है या नहीं। ये इसकी फैक्टर थ्योरम होती है। इस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पर्टिकुलरली हमें सिर्फ x + 1 को ही हर एक पॉलिनोमियल में रख के देखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा डिफरेंस ये आया है कि हर पॉलिनोमियल के लिए एक पर्टिकुलर हमें उसका फैक्टर दिया हुआ है, और ये चेक करना है कि ये उसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। इसके सिर्फ 2 पार्ट्स मैंने कराए हैं, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, क्योंकि सेकेंड और थर्ड इजीली हो जाएंगे अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक हमें px दिया हुआ है, एक हमें gx दिया हुआ है। ठीक है, px की वैल्यू हमें दी हुई है, px की वैल्यू दी हुई है 2x³ + x² - 2x, 2x³ माइनस x² - 2x -1। इस तरीके से हमें इसकी px की वैल्यू दी हुई है। साथ में gx दे रखा है x + 1, और ये हमसे पूछा है कि जो x + 1 है मीन्स ये जो gx है वो इस px का फैक्टर है या नहीं, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर किसी भी px में हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ से इसमें पुट करते हैं, अगर 0 रिजल्ट आता है तो हमारा वो उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ gx से मैं अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्योंकि x + 1 दिया हुआ है हमें, तो x की वैल्यू होगी -1। ठीक है, तो मैं इस x की वैल्यू -1 रख के -1 -1 की स्क्वायर माइनस में 2 -1 -1, इसको हम ऐसे कर सकते हैं -1। ये भी क्या कहते हैं, इसको ओपन करा जाएगा तो ये प्लस में आएगा, और साथ में इसके माइनस लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ये यहाँ पे माइनस आने वाला है, 2 इंटू में -1 इज इक्वल टू -2, लेकिन साथ में यहाँ पर ये भी है तो इसलिए ये +2 बना है। ठीक है, और -1, तो ये बना -2 -1 +2 -1। -2 से +2 कैंसिल आउट हो गए, मतलब 2 में से 2 गए 0, और ये -1 ये -1 है, ये हमारा बचा -2। तो क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब gx इसका px का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसको नो बोला जाएगा कि नो, ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें सेकंड में हमें जो gx दिया हुआ है वो दिया हुआ है x +2, और जो हमें px दिया हुआ है जो हमें px दे रखा है वो है x³ + 3x² x³ + 3x² + 3x + 1,
3x प्लस 1। तो और यहाँ पर gx की वैल्यू है x प्लस 2, ये फाइंड आउट करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये प्लस 2 है तो ये यहाँ पर इसके साइन चेंज हो जाते हैं। x की वैल्यू आएगी -2, और वो भी मैंने आपको बताया क्या, इक्वल में 0 रख के हम जब हम ट्रांसफर करते हैं चीज़ों को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो उसके साइंस चेंज हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू -2 फाइंड आउट करी है, तो मैं -2 को इस वाले पॉलिनोमियल में रख सकती हूँ। -2 की पावर 3, -2 का स्क्वायर, 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 की पावर 3 का मतलब -8। 2 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है तो ये प्लस वाली जो टर्म्स होती हैं, अगर इनकी पावर्स जो हैं वो इवन में आ जाएं तो वो भी प्लस बन जाती हैं। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो +4 आने वाला है, और +4 इंटू 3 हमारा आने वाला है 12। ठीक है, सेम थिंग, -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू हमारा होता है -6 एंड -1। -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। ठीक है, -8 -6 होगा -14, और 12 प्लस 1 कितना होने वाला है 13। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आने वाला है वो आने वाला है -1। यहाँ पर भी जो है इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो gx है वो px का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं, चलो नेक्स्ट करके देखते हैं, क्योंकि सारे नो वाले ही आंसर आ रहे हैं। gx की वैल्यू x - 3। ठीक है, कहीं साइन में गड़बड़ी। x³ - 4x स्क्वायर, x³ - 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 6। ये हमें अब पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और अब हमें gx दिया हुआ है x - 3। तो बताओ इसका x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिर्फ साइन चेंज करना है। x - 3 है तो x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 की x की वैल्यू 3 -4 इस तरीके से वैल्यूज रख सकते हैं। 3 की पावर 3 होगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 प्लस 6। ये होगा 27 - 36, सॉरी मतलब 6 + 3 9, और 9 और 27 ये भी 36 हो जाएगा, माइनस ये भी 36 हो जाएगा, जो कि हमारा 0 वैल्यू आने वाली है। हाँ, तो हम फाइनली हमें एक आंसर मिल चुका है कि जो gx है वो px का फैक्टर है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी है तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो gx है हमारा px का एक फैक्टर है। ठीक है, तो हम ऐसे इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी हर क्वेश्चन को बहुत इजीली समझाने की, कि हर कैसे मेथड हमें कैसे परफेक्टली इसमें चलते रहना है और कैसे इजी वे में हमें करते रहना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस बार हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बट उसमें एक हमें कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसी एक कोफिशिएंट या कांस्टेंट की, जिसमें हमें डेफिनेटली या परमानेंटली हमें ये बता दिया गया है कि जो हमारा px है इस बार x - 1 जो है वो गिवन px जितने भी हमें दिए हुए हैं वो उनका फैक्टर है। अब हमें ये बता दिया गया है कि हमारा जो x - 1 है वो गिवन ऑल पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है x - 1, बट अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अब हमें पता है फैक्टर थ्योरी में हमने देखा है कि अगर कोई वैल्यू क्या कहते हैं
फैक्टर होती है किसी का तो सॉल्यूशन होने के बाद हमेशा 0 आना होता है, ठीक है। तो होगा क्या, क्योंकि हमें ये बोला हुआ है कि x माइनस 1 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, तो इसका मतलब अगर हम इक्वल में 0 रखकर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक ऐसी वैल्यू है, अगर मैं गिवन पॉलिनोमियल में इसको रखूंगी तो हमारा इक्वल आना है 0 के, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन ही लेके चलते हैं। हमें px जो दे रखा है वहां से हमें k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इजी क्वेश्चन होता है पहले तो खैर, एक्स स्क्वायर प्लस के, ये हमें k दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल, कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि ये इसका फैक्टर है। जब मैं यहाँ इसकी वैल्यू रखूंगी तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। अब तो हमें पता ही है ना कि 0 के बराबर ही हो, जहाँ वहाँ पहले हम 0 ला रहे थे, अब हमें पता है कि 0 आएगा ही। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज है x की वो पुट करके हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, 1 प्लस 1 k इज इक्वल्स टू 0, 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है 0 के इधर या इधर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किधर भी ट्रांसफर करो तो साइंस चेंज हो जाते हैं। तो हमें k फाइंड आउट करना है ना, तो हम k हम यहीं रखेंगे और क्या करेंगे, 2 को उस अपने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में तो ये यहाँ आके माइनस में हो जाएगा और हमारी k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये k की जो वैल्यू आई है वो आई है -2, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा पॉलिनोमियल बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 करके हमारा कोई पॉलिनोमियल था जिसका फैक्टर x माइनस 1 है, ठीक है। इस तरीके से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, बाकी फर्स्ट ये है, थर्ड लेते हैं, सेकंड एंड फोर्थ आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें रेडिकल साइन है मैं इस वजह से इसको ले रही हूँ, स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1, ठीक है। तो अब हमें पता है क्योंकि ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो मैं x की वैल्यू +1 रखें या इज इक्वल्स टू में 0 रखूँगी। तो 1 की वैल्यूज़ सॉरी x की वैल्यूज़ ओके, तो ये तो k ही आएगा, इज इक्वल्स टू 0 आना है, ये √2 है +1 है, ये 0 है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जितना भी ये नंबर है उसको उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम क्या करेंगे, k इज इक्वल्स टू पूरे को उधर ले जाएं, क्योंकि माइनस जो रेडिकल साइन 2 वाला में है, रेडिकल साइन में 2 जो है वो माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगी ये नंबर, और क्योंकि यहाँ 1 प्लस में, तो इधर आके ये माइनस में होने वाला, और हमारी k की वैल्यू हमें मिल गई। बस बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इनमें, इस तरीके से ही सॉल्व होते जाएंगे। अगर इजीली आप इन्हें करते रहोगे तो आराम से ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यही था कि हमें क्या करना था, बस फैक्टर थ्योरम को माइंड में रखते हुए हर चीज़ को सॉल्व करते हुए चलना था कि एट लास्ट हमारा आंसर 0 आना चाहिए। उस चीज़ से हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमें पॉलिनोमियल्स दे दिए गए हैं, अब हमें उसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। वहाँ हमें पहले ही बताया गया था कि ये इसका फैक्टर है, लेकिन अब हमें फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स फाइंड आउट करने का चलो कोशिश करते हैं फैक्टर्स फाइंड आउट करने की। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट मस्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर में कहें या क्लास 9th में कहें, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि हम किसी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। आज कोशिश करेंगे हम, अभी फ़िलहाल जो हम पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक, इसमें क्योंकि तुम्हारे में आपके में क्लास 9th में क्यूबिकल भी दिए हुए हैं, बट अभी हम फिलहाल
क्वाड्रेटिक करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे के रखा है कि इसको फैक्टर करने हैं। इसके एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके अभी हमें फैक्टर्स बताने हैं। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन ही लेके चलते हैं कि 12x², ठीक है, -7x + 1। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब पता है क्या, ये एक बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन में दिया हुआ है, प्लस माइनस वाले ऑपरेशंस में आ गए। फैक्टर्स का मतलब ऐसे देखो, 6 के फैक्टर का मतलब है ऐसे टुकड़ों में इसे कन्वर्ट करना जिसको मल्टीप्लाई करके ही ये आता हो, यानी एक 3 और 2, इस तरीके से फैक्टर हो सकते हैं इसके, 3 और 2, 6 and 1, कुछ इस तरीके से इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब मल्टीप्लाई के साइन, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के साइंस में ये इसके फैक्टर, यानी टुकड़े, फैक्टर का मतलब टुकड़े करके करना। ये हमें एक नॉर्मल सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके तरीका होता है कि मिड टर्म स्प्लिट करके हम ना फैक्टर्स करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और भी तरीके होते हैं, बट एक मिड टर्म स्प्लिट करके हम ना फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये हमारा एक इसका स्ट्रक्चर जो आपको दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, जब हमने चैप्टर पढ़ना शुरू करा था तभी मैंने बताया था कि एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है ax² + bx + c, ठीक है। ये इसका यूनिवर्सल एक स्ट्रक्चर है। x की पावर्स डिक्रीज होती चली जाती हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं इनके, ठीक है। जब हम फैक्टर करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो मिड टर्म होती है इसका स्प्लिट होता है, इसको तोड़कर हम लिखते हैं अलग अलग करके। लेकिन इसको भी कैसे स्प्लिट करा जाए उसका भी थोड़ा सा एक तरीका होता है कि इसको हम कैसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। एक्चुअली होता है क्या है, हमारे पास दो चीज़ होती हैं। हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं हम a × c और फिर लेते हैं b। बस आपको ये दो चीज़ ध्यान में रखनी, a × c और b, ठीक है। ये चीज़ अभी समझ नहीं आई होगी, उससे यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर मैं अगर अपना a और c, मेरे पास a है 12 और c है 1, साइंस भी रखने हैं साथ में। 12 1 × 12, एक तो हमारे पास आ गई वैल्यू 12, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। एक हमारे पास b वैल्यू है 7 नहीं -7, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ एक एक वर्ड को, क्योंकि ये फैक्टर्स के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है हर साइन को ध्यान में रखते हुए चलना। पता है अब फैक्टर्स कैसे करने हैं, 12 के, यानी ये जो हमने मल्टीप्लाई करा a × c निकाला है, ये a × c, यानी इस वाले नंबर के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे, और ये प्लस में है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि 12 जो है हमारा प्लस में है। तो इस चीज़ को देखना कि मैं वर्डिंग क्या बोल रही हूँ। 12 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि मुझे प्लस करके, ध्यान रखना, मुझे प्लस करके ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, क्योंकि ये 12 प्लस में है। तो 12 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि मुझे प्लस करके -7 मिल जाए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये यहाँ पर इस वाले साइन को लेते हुए चलते कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है, कि 12 के मुझे ऐसे फैक्टर करने कि मुझे प्लस करना पड़े उन चीज़ों को और मुझे -7 मिल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, देखो कैसे होगा। 12 के ऐसे फैक्टर्स कर लो नॉर्मली, क्या होंगे 12 के फैक्टर। 2 से अगर मैं इसको करूँ, 2 6 जार, 2 3 जार एंड 3 1 जार 3, दो टर्म्स में डिवाइड करना होता है, 3 नहीं 2 टर्म्स में। मैंने इसके फैक्टर करे, मेरे पास 3 टर्म्स आई, बट इसको 2 टर्म्स में बनाना है कि मुझे -7 मिल जाए। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 4 and 3, 2 2 जार 4 एंड 3। मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 12 मिलेगा, क्योंकि इसके ही फैक्टर हैं, कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो आता वही है। बट मेन रीज़न यहाँ का होता है ये -7 कैसे आएगा। मैंने क्या बोला था, प्लस करके मुझे -7 मिले, ठीक है। दोनों नंबर्स हैं 4 और 3, दोनों को प्लस कैसे करूं, और माइनस का भी मिल जाए मुझे साथ में। तो मैं काम कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ, 12x², मैं एक काम कर सकती हूँ 4x - 3x,
दोनों को ही माइनस में ले दिया। देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं, जब इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो 4 और 4 एंड 3 7 होते हैं, और वो भी मुझे माइनस में ही मिलेंगे, यानी मैंने दोनों को प्लस करके माइनस का 7 मुझे मिल गया। इस तरीके से मैं इसके फैक्टर कर सकती हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस एक बार ये चीज़ें समझ में आ जाए और ध्यान से 1-2 बार इसका क्या कहते हैं रिवीजन होगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। बस अब कुछ नहीं, अब हमारे पास ना 3 की जगह 4 टर्म हो गई। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट कर दूंगी। 12x² और 4x में, इसमें हमें लेना है कॉमन। तो 12x में और 4x में मुझे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 4x। तो यहाँ कितना बचेगा, 3x, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस तो यहाँ पे आएगा ही आएगा ऑलरेडी। अब क्योंकि इन दोनों में मुझे कोई भी ऐसी चीज़ कॉमन नहीं दिखाई दे रही जो बाहर निकल के आ जाए, तो यहाँ पे 1 ही इनका कॉमन आएगा। ब्रैकेट अंदर बचेगा यही 3x। अब ध्यान रखना, क्योंकि ये यहाँ माइनस था, अब ब्रैकेट ओपन हो चुका है तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। ये प्लस में था और ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये 2 ब्रैकेट्स कॉमन आ रहे होंगे तो ही पता चलेगा कि हमारा जो सवाल है वो सही दिशा में चल रहा है, सही डायरेक्शन में हो रहा है। ये 2 ब्रैकेट्स सेम आने चाहिए। यहाँ पे भी 3x - 1 बच रहा है, 3x - 1 बच रहा है, तो ही हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, एक टर्म मेरे पास ये रही, एक मेरे पास ये रही। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3x - 1 कॉमन है, तो मैं 3x - 1 बाहर ले लूँगी इस बार। यहाँ क्या बचा, ओनली 4x। यहाँ क्या बचा, -1। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन के फैक्टर्स हुए हैं। इस ऑपरेशन से लेके मैंने इनको मल्टीप्लाई में ला दिया, यानी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, जो मैंने बताया था कि इस तरीके से ये इसके फैक्टर बने। एक फैक्टर बना 3x - 1 और एक फैक्टर बना 4x - 1। इसके 2 फैक्टर्स बने हैं। ठीक है, जब हमने इनकी डिग्रीज पढ़ी थी तब हमने एक चीज़ सीखी थी कि एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्रीज होती हैं, जितनी भी पावर, जितनी भी डिग्रीज होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उतने फैक्टर्स उसके हो सकते हैं जितनी उसकी x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर, जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम एक भी, मतलब अगर ये 2 है तो इसका एक फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। तो इसके 2 फैक्टर्स बने हैं, 3x - 1 एंड 4x - 1। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब कोशिश करना कि ये आपको समझ में आया हो और इसी के बेस पर आप आगे के क्वेश्चन करना, और हम आगे की कंटिन्यू जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।